अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मगरिब से। शाम के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी जो है ना यहाँ पे मगरिब का टाइम ज़रा थोड़ा सा बढ़ गया है। 5:30 पे यहाँ पे अजान होने लग गई है। थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी, जैसे कि शाम हो गई थी, अजान हुई और मैंने नमाज़ अदा की। क्योंकि फिर जब किचन में चले जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। तो बेहतर है कि नमाज़ टाइम पे ही अदा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो पहले मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, क्योंकि व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ। मैं रूटीन शेयर करने वाली हूँ किचन की, मेरी नाइट टाइम की रूटीन। तो मूसा जैसे ही स्कूल आता है, मूसा का स्कूल ऑफ होता है 4 o'clock। उसके बाद उसको लंच वगैरह करवा के, तो सबसे पहला काम मेरा होता है मगरिब के बाद कि उसका बैग पैक चेक करना होता है। मैंने उसका लंच बॉक्स और डेली बेसिस पे ये फ़ोल्डर आता है यहाँ पे बच्चों का घर, इसमें जो भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पेपर्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो भी टीचर्स जो हैं इस फ़ोल्डर में भेजती हैं बच्चों के बैकपैक में। तो बस सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि आज क्या आया है और उसने क्या किया है। और मैं वो यही चेक कर रही थी। और उसके बाद अब मैं चेक करूँगी कि ये भाई साहब लंच बॉक्स में क्या खा के आए हैं, पूरा खाया है या नहीं, जो कि बहुत रेयर होता है कि ये लंच बॉक्स जो है अपना फ़िनिश करके आता है। बहुत कम होता है। यूजुअली जो है ना चीज़ें वापस ही आती हैं। एंड आई वाज़ नॉट सरप्राइज़ कि वो आज भी अपना लंच बॉक्स जो था ना फ़िनिश नहीं करके आया था। सो अब इसको हम करेंगे हाली और बस सारे जो हैं लंच वगैरह के मैं बर्तन इकट्ठे करूँगी एंड सबसे पहले तो हम उसको करेंगे वॉश। और ये एक ऐसी चीज़ है जो भई हम ख़त्म हो जाएँगे लेकिन ये बर्तन ख़त्म नहीं होंगे, इवन दो आई हैव अ डिश वॉशर एज़ वेल। लेकिन इस टाइम के जो बर्तन हैं ना वो मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि चाय भी बनती है शाम की। तो चाय वाले जो बर्तन होते हैं ना, जो थोड़े ऐसे ज़्यादा होते हैं सही से वॉश होने वाले, डिश वॉशर इतने अच्छे क्लीन नहीं करता। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो बस ये मैं खुद ही ये सारे वॉश कर लेती हूँ। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी वेरी फर्स्ट टाइम, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर enjoying माई व्लॉग, लाइक द वीडियो और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि साथ साथ आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मौसूल होती रहें। तो बस ही हमने यहाँ पे अपना बर्तन जो थे जो फिनिश किए थे, आई हैव क्लीन द काउंटर। और अब आ जाते हैं हम अपने डिनर की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बॉटल शेयर करूँगी जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी। ये आजकल वैसे भी बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। इट्स अ मल्टी फंक्शनल ये ऑयल वाली बॉटल है। और मैंने बहुत सी जो है वेबसाइट से पहले 1-2 बार बॉटल भी मंगवाई थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। ना तो उसका मटेरियल अच्छा था, कोई ना कोई उसमें फ़ॉल्ट निकल ही आया था। मैंने 2 दफ़ा उसको पहले 1 दफ़ा मंगवाई, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई। तो अभी मैंने इसको ये अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो यू कैन स्प्रे दिस विद दिस बॉटल। अगर आपने ऑयल पोर भी करना है तो वो पोर भी आप कर सकते हैं। तो ये बॉटल जो है ना मैंने पहले मंगवाई थी, इसका नीचे वाला कैप लूज़ था और जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो दैट्स व्हाई आई स्विच टू दिस वन। तो इसमें 2 ऑप्शंस, आप स्प्रे भी कर सकते हो, अगर आपने सिंपल पोर करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। और ये बहुत अच्छी थी और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस पे मुझे मिल गई थी। और यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो आपने अगर बॉटल को निकाल लें, ऑयल निकाल लें तो ऑयल आ जाएगा, नहीं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये बड़ा मेस फ्री काम है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेस नहीं होता। दूसरी जो ऑयल बॉटल्स थी मैं यूज़ करती थी, वो कभी ऑयल नीचे गिर जाता था और बहुत ज़्यादा ना मेसी हो जाता था। सो आई बॉट दिस एंड आई एम रियली इंजॉइंग कुकिंग विद दिस। उसके बाद जी हम आ गए थे डिनर की तैयारी करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाने लगी थी, आप इसको टोर्टिला रैप्स भी बोल सकते हैं, टाकोस भी बोल सकते हैं, वट एवर यू कैन कॉल इट। क्योंकि ये बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने चिकन को कट कर लिया था और ये सिंपल फजीता सीजनिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई भी खास स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करती, ज़रा क्विक सा हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्पाइसेस पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल एक ही फजीता स्पाइसेस जो थी इसमें ऐड की थी और मैंने थोड़ा सा इसको सौते कर लिया था। और वेजिस में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और रेड अनियन ऐड किया था। वेजिस भी आप अपनी पसंद से जो भी आपने ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या मसला है, जो कि बिल्कुल भी ना कोई वेजिस खाते हैं ना कोई फ्रूट्स खाते हैं। और आई डोंट नो कि जो भी मैंने खाने में बनाया होता है ना, बच्चों को डिनर में कुछ और ही चाहिए होता है। बस वो जो मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझसे सिर्फ स्कूल से आके एक ही दफ़ा खाता है। तो मैंने आज चिकन कढ़ाई बनाई थी जिसके साथ उसने रोटी खा ली थी स्कूल से आकर। लेकिन उसको डिनर में ना कुछ समथिंग एल्स, ही वांट समथिंग एल्स ऑलवेज।
तो बस मैं यहाँ उसके लिए ना अब डिनर की तैयारी करी थी। और इस तरह मैंने ना रैप्स ला के रखे होते हैं, वॉलमार्ट से ईज़िली अवेलेबल होते हैं और ये बहुत कन्वीनियंट है। मुझे जब भी कुछ और खाने को दिल कर रहा होता है या कुछ नहीं भी अवेलेबल होता, तो बस जल्दी से मैं रैप्स में बहुत सी डिफरेंट, इसके साथ आप बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बना सकते हैं। कभी मैं इस पर एग लगा लेती हूँ, बहुत बहुत ऑप्शंस हो जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और प्लस जो है ना वेजीज़ का इसके साथ इंटेक हो जाता है। मैंने वेजीज़ को भी थोड़ा सा सौते कर लिया था, क्योंकि जब क्रंची सी होती है ना तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। तो ये रैप एक्चुअली मैंने अपने लिए बनाया था, जिसमें मैंने अपनी सॉसेस वगैरह यूज़ की थी। बच्चों के लिए बिल्कुल प्लेन, क्योंकि वो स्पाइसेस नहीं खाते। एंड लुक एट दैट, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चीज़ी और बहुत अच्छा बना था। और यहाँ जहाँ हमने जो था अपना डिनर किया था, डिनर मैं 8 o'clock कर लेती हूँ। और मेरे घर में ना बच्चे भी और मुझे भी, जब भी हम अपना कोई भी मील लेते हैं ना, उसके बाद एक स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है सबको। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए बना रही थी ओट्स मफ़िन कह लें आप। तो उसके लिए मैंने ओट्स लिए थे और साथ में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया था। और इसमें मैं कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ मीठा खाना होता है। और मैं इसी तरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना घर में बनाती रहती हूँ विदाउट शुगर। तो लेकिन वो मीठी होती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे मैंने 2 बनानास लिए थे, उनको आपने बिल्कुल मैश कर लेना है, बिल्कुल प्यूरी टाइप बन जाए, और उसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। और ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। और आपका जो एक स्वीट टूथ होता है ना, वो भी आपकी क्रेविंग जो होती है वो भी फिनिश हो जाती है। और यहाँ मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर नहीं भी अवेलेबल है तो दैट्स टोटली फाइन। और साथ में मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया था, एंड मैंने थोड़ा सा जो है वो हनी भी ऐड किया था। एंड इसमें मैं ऑप्शनल है, अगर आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। वो मैंने थोड़े से ऐड किए थे, क्योंकि मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही थी, तो फिर ज़रा चॉकलेट चिप की खुशी में ना बच्चे खा लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अनदर अनहेल्दी थिंग्स फ्रॉम स्टोर, उसमें इतनी ज़्यादा शुगर और इतनी ज़्यादा दूसरी चीज़ें उन्होंने यूज़ की होती हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। तो मैं इसी तरह 1 या 2 डिशेस वीकली बना लेती हूँ, जो मेरी चल जाती हैं और बच्चे खा लेते हैं शौक से। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर लिए थे और उनको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया था। और देन मैंने पैन को जो था वो बटर के साथ ग्रीस कर लिया था। और अब हम इसको बेक कर लेंगे फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स ऑन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होती है बच्चों के लिए, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे खा लेते हैं। अगर बच्चे ना खाएं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि माई किड्स आर वेरी बैड, लाइक दे डोंट वांट टू ईट एनी वेजीज और एनी फ्रूट, बिल्कुल भी वो कुछ नहीं खाते। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह ना मैं उनको बस इंटेक करवा दूँ वेजिस का और फ्रूट्स का, हेल्दी चीज़ों का। तो एनीवे, फ्रॉम माई लास्ट वीडियो बहुत बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स भी आए थे रिगार्डिंग बड़ी अच्छी ग्रॉसरी टिप्स, और बड़ी हलवा पूड़ी की टिप्स भी मुझे मिली। मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि मेरी प्रीवियस वीडियो आपने इतना पसंद किया, इतनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस मुझे मिली। तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है और बहुत मोटिवेशन होती है एक क्रिएटर के लिए, जब उसकी ऑडियंस जो है उसको टिप्स भी देती है और उसको एडवाइसेस भी करती है। सो आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिसने भी मेरे साथ टिप्स शेयर की। और यहाँ देखें मेरे जो थे ना ये मफ़िन कितने सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने थे। और इसी तरह मैं एक मफ़िन जो है उसके लंच बॉक्स में भी दे दूँगी मूसा को सुबह मॉर्निंग के लिए। अच्छा, तो मेरी नाइटली रूटीन में ना ये भी होता है कि जो मैंने मूसा को लंच बॉक्स देना होता है ना, जितनी भी चीज़ें मैं पहले प्रिपेयर कर सकती हूँ मैं रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जल्दी जल्दी में मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैंने इसको कुछ मल्टीविटामिन्स देती हूँ, और साथ में जो चीज़ें मैं पैक कर सकती हूँ, लाइक जो ओवरनाइट ख़राब नहीं होती, जैसे कोई अगर मैंने स्नैक में चिप्स देनी है, जूस देने हैं, तो वो मैं रात में ही रख देती हूँ। और यहाँ मैं एक मफ़िन रख रही हूँ, लेकिन वो दूसरी जगह पे पूरा नहीं आ रहा। अब मैं उसको मिडल में रखूँगी। और जो मैंने रैप्स बनाए थे, मैं वही रैप जो है उसको लंच में भी दे दूँगी। इसी तरह मेरी रूटीन होती है कि जो भी मैं उसको रात में लंच डिनर में बना के देती हूँ ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल उसके लंच बॉक्स के लिए भी रख लेती हूँ। तो मैं उसको सुबह अभी अभी लंच बॉक्स नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए उसको जाएगा स्वीट में, ये मफ़िन जाएगा, और साथ में मैं उसको वो रैप बना दूँगी, और वाटर बॉटल भी मैं फ़िल कर दूँगी। बिकॉज़ लाइक वी फिनिश आवर डिनर एट 8 o'clock, और मेरी कोशिश होती है कि
8:30 टू 9 PM मैं किचन से बिल्कुल फारिग हो जाऊँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, तो फिर जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होती ना, तो वो फिर फंक्शन नहीं कर पाता स्कूल में, सही से उठता नहीं, स्लीपी रहता है, सही से काम नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि 9 PM तक बच्चे सो जाएं, तो इसलिए मुझे पहले पहले सारा काम जो है ना फिनिश करना होता है। तो यहाँ से मैंने मूसा का जो भी मैंने लंच बॉक्स रेडी करना था वो मैंने कर दिया था, और अब बारी थी अगेन बर्तन पांडेस जिनको आप बोलते हैं जोक्स अपार्ट। अभी अभी जो है ना, अब आई एम गोइंग टू हैव अ डिश वॉशर यूज़, क्योंकि बस अब वो जो बर्तन थे जो हाथ से क्लीन होने वाले थे वो मैंने कर लिए थे, और डिश वॉशर जो है मैं सिर्फ नाइट में ही यूज़ करती हूँ, एक ही दफ़ा मैं लोड करती हूँ, रात को मैं लोड कर लेती हूँ और सुबह मैं अनलोड कर देती हूँ। तो बस अब मैंने जितने भी मेरे बर्तन थे वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे, एंड आई टर्न दैम ऑन, और अब थी जी क्लीनिंग की बारी, और इतने में मुझे तकरीबन जो है ना 8:30 होने लगे थे। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की सारे किचन की, काउंटर टॉप साफ़ किए, क्योंकि जब आपका किचन साफ़ होता है ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है और दिल भी करता है। अगर क्लीन ना हो तो अजीब सी एक फीलिंग आ रही होती है कि आपका किचन क्लीन नहीं है, और सुबह उठ के पहले आप क्लीनिंग करो, फिर ब्रेकफास्ट बनाओ, तो बड़ा एक ना अजीब सी फीलिंग होती है एटलीस्ट। तो जब मेरा किचन क्लीन होता है ना तो ऐसा लगता है कि ओके एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो था काउंटर टॉप क्लीन किया था, और उसके बारी थी जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे कारपेट की, क्योंकि डेली मैं वैक्यूम नहीं करती हूँ, वैक्यूम के मैंने डेज रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हाउस होल्ड हेल्प तो हमारे होती नहीं है। तो ट्वाइस अ वीक मैं पूरा वैक्यूम करती हूँ, लेकिन किचन में ऑफ कोर्स आई कुक अ लॉट तो मुझे बहुत ज़्यादा और नीचे चीज़ें गिर जाती हैं छोटी मोटी, तो ना रात में मैं इस तरह सारा ब्रश लगा के एक बार क्लीन कर देती हूँ, ताकि कोई भी ऐसी ना रहे। सो फाइनली दिस वाज माय रूटीन फॉर द नाइट रूटीन। मेरी यही रूटीन होती है किचन की, क्लीनिंग की, कुकिंग की। सो माय किचन इज़ क्लीन नाउ, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।